हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री इंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री इंटर में आज हम पढ़ेंगे हुंस रूल। हुंस रूल क्या होता है, कैसे क्या इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कैसे होती है हुंस रूल में। देखिए हुंस रूल में जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक से हुंस रूल्स इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का भरना सब सेल में किस में भरेंगे, सब सेल्स के ऑर्बिटल्स में। सब सेल क्या होते हैं, एसपीडीएफ हमारे सब सेल्स होते हैं, उसमें क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का भरना या डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना। इस नियम के अनुसार किसी सब सेल्स में ऑर्बिटल्स के सिरे समदिश होते हैं, यानी कि जिन ऑर्बिटल्स के सिरे समदिश होते हैं, इस नियम के अनुसार समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के समान सिरे वाले एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं। यानी कि समान सिरे वाला एक एक इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा किसी भी सब सेल के ऑर्बिटल्स में। समान सिरे वाला एक एक इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में इस प्रकार एंट्री करते हैं तो अब युग्मन स्टार्ट होता है। यानी कि पहले एक एक समान सिरे वाला इलेक्ट्रॉन करेगा एंट्री, उसके बाद दूसरे सिरे वाला एंट्री करेगा, जिससे क्या होगा, पेयरिंग या युग्मन स्टार्ट होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऑर्बिटल्स में इस प्रकार एंट्री करते हैं तो अब युग्मन स्टार्ट होता है तथा यह पेयरिंग फर्स्ट ऑर्बिटल्स में इस प्रकार स्टार्ट होती है कि जोड़े के इलेक्ट्रॉन्स के सिरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जोड़े का जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके जो सिरे होंगे में एक दूसरे के विपरीत होंगे। देखिए यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार सब सेल में एस सब सेल में दूसरे, पी सब सेल में फोर्थ एंड डी सब सेल में सिक्स्थ, अब सब सेल में एट्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। यानी कि एस सब सेल में जब पहला इलेक्ट्रॉन होगा तब तो पेयरिंग नहीं होगी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसे ही पी सब सेल में फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स हो तब तो नहीं होगी, लेकिन जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तब होगी। ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंट्री करेगा पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। डी सब सेल में देखिए, जब डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसे ही अब सब सेल में देखिए, अब सब सेल में जब 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पेयरिंग नहीं होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8वां इलेक्ट्रॉन आते ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 8th इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से इसका। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए स्क्रीनशॉट इसका। अब हम करेंगे सब सेल में एंट्री इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे इलेक्ट्रॉन सब सेल में एंट्री करेंगे, देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स। ये होगी हमारी सब सेल, इधर क्या हो गई, हमारी सब सेल हो गई। सबसे पहली कौन सी होगी, S2। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, S2 में 2 ऑर्बिटल्स होंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स S2 में, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। P4 देखिए, P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं P में, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे स्टार्ट होगा ऑर्बिटल्स का भरना। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरेंगे, पहले समान सिरे वाले तीनों में भरेंगे, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल्स में एंट्री करेगा। ठीक है, पेयरिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद देखिए D6, कितने इलेक्ट्रॉन्स है डी में, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं 5। यानी कि कितने ऑर्बिटल्स, कितने D10 होते हैं ना, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एक, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, D6 से पहला इलेक्ट्रॉन्स आएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा, चौथा इसमें जाएगा, 5वां इसमें जाएगा। लेकिन पेयरिंग 5 में नहीं है। 5 कैसे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए में पेयरिंग नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है डी के पास, छठा यहाँ आएगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है स्पिन, पहले की स्पिन ऊपर की हुक,
और दूसरे की स्पिन नीचे एक ग्रुप, ठीक है, दोनों की स्पिन अलग है। नेक्स्ट है हमारा F8। F8 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, 7 ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, तीसरा एंट्री करेगा, चौथा एंट्री करेगा, पांचवा एंट्री करेगा, छठा एंट्री करेगा और सातवां एंट्री करेगा। लेकिन पेयरिंग स्टार्ट नहीं है इनमें। 7 इलेक्ट्रॉन तो एंट्री कर गए, लेकिन पेयरिंग नहीं है। पेयरिंग कहाँ होगी, जब 8वां इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। 8वां इलेक्ट्रॉन से पहले ऑर्बिटल में एंट्री करी तो पेयरिंग स्टार्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स में कैसे करेंगे, एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, वो पढ़ेंगे हम। देखिए हुन्स रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स के विभिन्न ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्न प्रकार करते हैं। क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से, फिर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। देखिए गाइस, अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का या एलिमेंट्स का। देखिए पहले में लेंगे हम एलिमेंट्स, दूसरे में लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा इधर को लेते हैं एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट सबसेल होगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1s1 होगा, 1s में ही 1 इलेक्ट्रॉन ओनली जाएगा, पेयरिंग तो नहीं होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हीलियम, इसी ग्रुप का है हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 आएगा, 1s2, ठीक है। इसमें देखिए पेयरिंग तो होगी, पेयरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एग्जांपल
लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। कैसे भरा जाएगा? 1s2 2s1, 1s2 2s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? लास्ट वाले का देखेंगे 2s1। आउटर मोस्ट सबसेल का बनना है हमें, आउटर मोस्ट सेल का बनना है। आउटर मोस्ट सबसेल में भरेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट का करेंगे। ये नहीं कि देखना आपको करीब 1s2 का भी भरो, आप ओनली 2s1 का भरोगे आप। ऐसे ही आउटर मोस्ट सबसेल जो होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप, उसका ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट करोगे आउटर मोस्ट सबसेल का। नेक्स्ट है हमारा बेरिलियम। बी के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4, 1s2 और 2s2। पेयरिंग तो होगी, देखिए 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पेयरिंग तो होगी। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा? बोरोन B5, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। क्या इलेक्ट्रॉन से कॉन्फ़िगरेशन होगा? 2p में 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, पेयरिंग्स नहीं होगी, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे। ये होगा हमारा ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे, एक में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। आउटर मोस्ट को देखना है हमें, के लिए आउटर मोस्ट सबसेल को देखनी है हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसका ही हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑर्बिटल्स में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कार्बन। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कार्बन 6 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। पेयरिंग इसमें भी नहीं होगी, 1 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, 1 ऑर्बिटल्स खाली रहेगा। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14 होता है। 1s2 2s2 2p3, तीनों ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। 1 2 3, तीनों ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, लेकिन पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसके बाद है ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन में पेयरिंग स्टार्ट कहाँ जाकर होगी? ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। 2p4 का मतलब 3 सिंगल समान स्पिन वाले और 1 अलग स्पिन वाला होगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पेयरिंग स्टार्ट हुई ऑक्सीजन पे जाकर, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में कोई पेयरिंग स्टार्ट नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन 1s2 है, 2s2 है, 1s2 2s1 है, 1s2 2s2 है, 1s2 2s2 2p1 है, 1s2 2s2 2p2 है, 1s2 2s2 2p3 है, 1s2 2s2 2p4 है। 2p4 आने के बाद आउटर मोस्ट सबसेल में क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन सा सबसेल है? पी सबसेल है। 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन वापस पहले ऑर्बिटल्स में एंट्री करेगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5th एग्जाम्पल है हमारा फ्लोरीन। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 9। देखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p5। आउटर मोस्ट सबसेल पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 कंप्लीटली फिल्ड होंगे, 1 कंप्लीटली हाफ फिल्ड होगा। 3 ऑर्बिटल्स होंगे पी में, 3 में से 2 फिल हो जाएंगे, 1 खाली हाफ फिल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नियोन। नियोन एटॉमिक नंबर 10।
नियॉन एक अक्रिय गैस होती है, इनर्ट गैस होती है नियॉन। 1s2 2s2 और 2p6। अब क्या होगा, आउटर मोस्ट सबसेल तो कंप्लीट फिल हो गया, आउटर मोस्ट सबसेल p कंप्लीटली फिल हो गया, तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन में, तीनों के ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे, तीनों के ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फुल हो जाएंगे। देखिए ये हमारे तीनों ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फुल हो जाएंगे, तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कर जाएंगे, पेयरिंग तीनों में समान रहेगी। ठीक है, तीनों कैसे होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होंगे। ये क्या आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर मोस्ट सबसेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स या। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा होती है, कौन सा सबसेल किस प्रकार कितनी ज़्यादा अधिक स्टेबल्स होगी, किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स या किस प्रकार से कम्प्लीटली हाफ फील्ड होना चाहिए या कम्प्लीटली फील्ड होना चाहिए या कम्प्लीटली हाफ फील्ड कम्प्लीटली फुल फील्ड, किस कौन सा ऑर्बिटल्स या कौन सा एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल्स होगा, किस में ज़्यादा स्टेबिलिटी पाई जाएगी। देखिए इस नियम के आधार पर, इस नियम के आधार पर वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक स्टेबल होता है सबसे अधिक स्टेबल होता है जिसमें समान सिरे वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें समान सिरे वाले जिनके समान सिरे होंगे, अगर ऊपर के सिरे वाले हैं तो ऊपर की स्पिन वाले होंगे, नीचे की स्पिन वाले समान सिरे वाले होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समान सिरे वाले ऊपर के सिरे वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम होती है, यानी कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान सिरे वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह अधिक स्टेबल होगा। देखिए पी सबसेल में 3 डिजेनरेट, पी सबसेल के 3 डिजेनरेट पी ऑर्बिटल्स, 3 डिजेनरेट पी ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स px, py और pz होते हैं। क्या होते हैं, px होता है, py होता है, pz होता है। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p ऑर्बिटल्स में, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz में 3 इलेक्ट्रॉन को निम्न प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट पी ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स को। हमारे पास एक पी सबसेल ये हो गई, px, py, pz। एक पी सबसेल ये हो गई, px, py, pz। एक पी सबसेल ये हो गई, px,
पी वाई पी जेड। ठीक है, हमें इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों में अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हमने क्या किया, 1 2 और तीसरे को वापस पैरिंग में डाल दिया, तीसरे को वापस पैरिंग में डाल दिया। दूसरे में क्या करेंगे हम, इसमें इलेक्ट्रॉन डालना, इसका सिरा उल्टा कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया। ठीक है, और थर्ड में क्या करेंगे हम, तीनों को समान सिरे से अलग अलग ऑर्बिटल्स में डाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ए पार्ट है ये, बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। देखिए पहले में क्या हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, ऑफ सेम स्पिन। क्या पूछा है उसने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान स्पिन है, यानी कि समान सिरे वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एक ही, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से एक होगी। देखिए 0 1। दूसरे में देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन, कितने समान स्पिन वाले, ये तो समान स्पिन वाला नहीं है तो अनपेयर्ड ही, लेकिन समान स्पिन वाला नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं गिनेंगे। 1 और 1 2, इसमें है 2 2। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, समान सिरे वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन समान सिरे वाले हैं और तीनों ही अनपेयर्ड है, तीनों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। तो कैसे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं, ए बी और सी। मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, सी, ये मोर स्टेबल होगा या मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। देखिए उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में, उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में सी अरेंजमेंट अधिक स्टेबल होगा, अधिक स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान सिरे वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे। ठीक है, समान सिरे वाले यानी कि समान के समान सिरे हो, उनकी स्पिन समान हो, कैसे होंगे, अधिक है 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो मोर स्टेबल होगा या मोस्ट स्टेबल होगा और अधिक स्टेबल से ही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जल्दी से। नेक्स्ट देखिए गाइस, इस नियम के अनुसार कंप्लीटली हाफ फिल्ड
कंप्लीटली हाफ फिल्ड, यानी क्या कंप्लीटली हाफ फील्ड में कंपाउंड होंगे। जैसे अस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी सब सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अप सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। में कंप्लीटली हाफ फील्ड होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जैसे दैट मीन अर्थात एस p3 d5 f7 ऑर्बिटल्स एंड completely fulfilled, यानी क्या p6 d10 f14, p6 d10 f14 कैसे होंगे कंप्लीटली फुल फिल्ड हो गए। डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल जैसे अर्थात p6 d10 f14 ऑर्बिटल्स, अन्य ऑर्बिटल अर्थात p1 p2 p4 and p5 d1 d2 d3 d4 d6 d8 d9 की तुलना में अधिक स्टेबल होंगे, अधिक स्टेबल होते हैं। यानी कि कंप्लीटली फुल फील्ड और कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अधिक स्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू D5 या D6 D8 D9 P4 P2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए सपोज हम क्या करेंगे, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसको देखें कैसे कंप्लीटली फील्ड होगा, कौन सा कंप्लीटली फील्ड कंप्लीटली हाफ फील्ड कैसा होता है, कौन सा स्टेबल्स होगा और कौन सा नॉन स्टेबल्स होगा। देखते हैं D4 देखते हैं पहले। D4 यानी कि D में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कैसा है ये, इनकम्प्लीट ली फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड, यानी कि इनकम्प्लीटली मतलब ना हाफ फील्ड है और ना फुल फील्ड है, तो कैसा हुआ इनकम्प्लीटली फील्ड हो गया। कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। नेक्स्ट है हमारा D5। D5 में हमारे पास इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सॉरी, ये हमारे पास D5 है, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। इसके बाद है हमारे पास D5 इनकम्प्लीटली फील्ड, लेस स्टेबल। इसके बाद हमारा D5 में 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे और पांचों के पांचों में एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। कैसा होगा, कंप्लीटली हाफ फील्ड होगा,
कंप्लीटली हाफ फील्ड मोर स्टेबल होगा, कंप्लीटली हाफ फील्ड होगा। लेकिन इसके बाद देखिए D9 में देखिए सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 तो पेयरिंग कर गए, एक पेयरिंग से रह गया। कैसा हो गया? इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया, यानी कि ना तो कंप्लीट हुआ और ना ही कम्प्लीटली हाफ फील्ड रहा, बीच का आ गया, इसलिए कैसा होगा? लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। नेक्स्ट देखिए D10, ये है हमारे पास D10। 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स 7th 8 9 एंड 10, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल ये कैसा है? कंप्लीटली फुलफिल्ड है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है। कैसा है? मोर स्टेबल है। कंप्लीटली हाफ फील्ड है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है। कैसा है? मोर स्टेबल है। इनकम्प्लीटली फील्ड है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन से 5वां डिजेनरेट ऑर्बिटल्स खाली रह गया, इसलिए कैसा रह गया? और लेस स्टेबल रहेगा। D9 में देखिए 4 ने पेयरिंग कर ली, 4 ने तो पेयरिंग कर ली, लेकिन 5वां डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, उसने पेयरिंग नहीं करी, इसलिए ना तो ये कम्प्लीटली फुल फील्ड रहा और ना कम्प्लीटली हाफ फील्ड रहा, इसलिए इसकी एनर्जी कैसी होगी? लो हो गई और ये लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, हाई एनर्जी का होगा, लेस स्टेबल हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम के 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से 2 गलत है, एक सही है। 2 गलत है, क्यों गलत है वो देखेंगे हम, 2 कौन सा गलत है और सही कौन सा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से आप। नेक्स्ट है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। एटॉमिक नंबर होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्रोमियम क्या? Cr24 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 नहीं 3d4 आएगा, 3d4। कलेक्ट करिए 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 2 20 और 4 24। ठीक है, लेकिन ये तो गलत है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और भी गलत आएगा अभी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5। ये तो सही सा लग रहा है कुछ, क्योंकि आउटर मोस्ट सबसेल तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया ना, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, लेकिन ये फिर भी गलत है।
ये फिर भी गलत है, ये भी गलत है। अब जो सही है वो देखते हैं कैसा हमारा सही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, ये सही है, ये वाला सही है। आपको टीचर बताएगा एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है केमिस्ट्री में, नो एक्सेप्शन नो एक्सक्यूज, कोई अपवाद नहीं है। अपवाद तो हम खुद होते हैं, अपवाद कुछ नहीं होता केमिस्ट्री के अंदर, हम खुद अपवाद होते हैं। आपको ये पढ़ाया जाएगा ये सही नहीं है, 4s2 3d4 गलत है, या 4s1 3d5 गलत है। हमारा क्या है 3d5 4s1, आउटर मोस्ट सबसे पहले 4s1 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 में एंट्री करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देखिए उसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। स्टेबिलिटी किससे प्रदान होगी, इससे स्टेबिलिटी प्रदान होगी, इससे स्टेबिलिटी प्रदान नहीं होगी। इसमें क्या होगा 4s2 कंप्लीट हो जाएगा और 3d4 भी कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। स्टेबल कहाँ से हो जाएगा, इसमें दोनों कंप्लीटली हाफ फिल्ड रहेंगे, तो किससे होगी, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा ये इससे 3d5 4s1 से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि डी में 10 होना चाहिए 5 है, एस में 2 होना चाहिए 1 है, ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा और पांचवा 3d5 वाला, ठीक है। इसके बाद करते हैं एस का, एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा 3d5 है और ये 4s1 है, ठीक है भाई। कैसा हो गया, मोर स्टेबल होगा, ये होगा मोर स्टेबल, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। नेक्स्ट देखिए हम 4s2 3d4 का करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 4s2 3d4 4s2 कैसा है, लेस स्टेबल है, अरेंजमेंट लेस स्टेबल अरेंजमेंट, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मोर स्टेबल है, इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है और ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हैं। ये ओनली वन सही है, आपको यही देना है जहाँ भी आपको पूछा आउटर मोस्ट सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। हमें क्या देना है, जिसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान हो रही हो, जिस कंपाउंड जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल हो, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है, वही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। देखें हैंस, अतः क्रोमियम 24 का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है। कौन सा होगा, 3d5 4s1। क्रोमियम 24 का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है, बिकॉज इज मोस्ट स्टेबल वो 3d5 4s1, क्योंकि वो 3d5 4s1 अधिक स्टेबल होगा कंपेरिजन टू 3d4 4s2 के, ठीक है। ये उल्टा है इसलिए स्टेबल नहीं है, नहीं तो है सेम ही, पर 4s1 3d5 के बाद आएगा, 3d5 4s1 से पहले आएगा, इसलिए इसको उल्टा लिखा हुआ था, इसलिए गलत था। ये सीधा लिखा हुआ है 3d5 4s1 है, इसलिए सही है, अधिक स्टेबल्स होगा और सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, इसमें एस में से एस ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, एक एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो 3d5 में जाएगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, कंप्लीटली हाफ फिल्ड रहेंगे दोनों, इसलिए मोर स्टेबल होगा 3d5 4s1। हुंस रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये हमारा हुंस रूल था। हुंस रूल में हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से एनर्जी प्राप्त होती है, कौन सा जल्दी स्टेबल्स होता है, कौन सा कम स्टेबल्स होता है, ठीक है। किस प्रकार से युग्मक स्टार्ट होता है, युग्मन या पेयरिंग स्टार्ट होती है, कौन से सबसेल में
किस इलेक्ट्रॉन के पास पेयरिंग स्टार्ट होगी, ये सीखा हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा रूल जो होगा वो अबाव रूल्स। अबाव रूल्स में पढ़ेंगे एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके क्रम में, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।